Hello students, welcome back. Students, in the recent video, we were discussing about for various stages of formation of company, in which till now we have studied two stages of formation of company, that is प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। बेटा हमने आपको बताया था कि जो भी प्राइवेट कंपनी होती है वो जस्ट आफ्टर getting certificate of incorporation can start its business activity, but public companies have to perform some further steps, that is capital subscription and commencement of business certification। तो थर्ड स्टेज आती है बेटा स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन के अंदर, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, तो कोई भी जो पब्लिक कंपनी होती है बेटा वो अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल करने के लिए, फाइनेंस अरेंज करने के लिए जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिवेंचर्स जारी कर सकती है। जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिवेंचर्स जारी करके जनरल पब्लिक से मनी या पैसा कलेक्ट कर सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो उसके लिए कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है और कुछ दूसरी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ स्टेजेस होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है? सबसे पहले होती है अप्रूवल ऑफ सेबी। सेबी के फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड, फाइलिंग ऑफ prospects, filing of prospects। third, appointment of brokers, bankers and underwriters। bankers, brokers and underwriters। fourth one is minimum subscription, and fifth one is application to stock exchange। एंड इसमें बेटा लास्ट होता है आपका सिक्स्थ वन इज allotment of shares। But these are main steps which are followed during the stage of capital subscription, that is approval of SEBI, filing of prospects, third one appointment of bankers, brokers and underwriters, fourth one minimum subscription, fifth one application to stock exchange, and sixth one is allotment of shares। These are main stages which are followed during the कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सबसे पहले आता है अप्रूवल ऑफ सेबी। बेटा सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ ए रेगुलेटरी अथॉरिटी विच रेगुलेट द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। भारत का जो कैपिटल मार्केट है, जहाँ पर स्टॉक मार्केट है, जहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, जैसे शेयर्स है, डिवेंचर्स है, तो उसको जो रेगुलेट करने वाली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन सी है? सेबी। तो कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लेके आ रही है, आम जनता में अपना शेयर जारी करने जाती है, तो उससे पहले उसे सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। बिना सेबी के अप्रूवल के कोई भी कंपनी आम जनता में अपने शेयर जारी नहीं कर सकती। सेकंड वन इज फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है बेटा?
प्रोस्पेक्ट एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल कोई भी कंपनी करती है जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि वो आएँ और हमारी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करें। प्रोस्पेक्ट जो होता है वो किसी भी कंपनी का एक प्रकार से इंफॉर्मेशन ब्रोशर होता है जिसके अंतर्गत कंपनी की सारी जानकारी दी जाती है। कंपनी किस कारोबार करेगी, कंपनी के मैनेजर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी में भविष्य में किन किन क्षेत्रों में व्यापार करने का इरादा है, भविष्य में कंपनी में कितना लाभ होने की संभावना है, मौजूदा समय में कंपनी कुल कितनी संपत्तियां हैं, कंपनी के जो भी आप शेयर्स परचेज करना चाहते हैं उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रकार से आप शेयर्स के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी जनरल पब्लिक है वो प्रोस्पेक्ट्स को पढ़ती है, उससे कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करती है और उसके बिहाफ पर ही डिसीजन लेती है कि हमें इस कंपनी के शेयर परचेज करने हैं या नहीं करने। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट। तो जनरली कोई भी कंपनी जो होती है जब शेयर जारी करती है तो पब्लिक को शेयर्स के लिए परचेज करने के लिए इनवाइट करने के लिए प्रोस्पेक्ट्स जारी करती है। थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। कोई भी कंपनी के कोई भी कंपनी है जो शेयर कर रही है, बैंकर्स अपॉइंट करती है। जिस बैंकर क्या होते हैं, बैंकर जो होते हैं कंपनी के वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। अगर हम किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मनी पे करनी पड़ेगी ताकि हम शेयर्स परचेज कर सकें। तो वो जो हम मनी डिपॉजिट करवाते हैं वो किस में कराएंगे, बैंक के अंदर। तो कंपनी एक अपना बैंकर अपॉइंट करती है जो कि एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है। ब्रोकर जो होते हैं वो एक तरीके से मीडिएटर होते हैं। कैसे मीडिएटर होते हैं, जो कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में मीडिएटर होते हैं, जो लोगों को शेयर्स के क्या बोलते हैं कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें उन शेयर्स को परचेज करने के लिए हम कहते हैं मोटिवेट करते हैं, इंसिस्ट करते हैं। ब्रोकर जो होते हैं, कोई भी जनरल पब्लिक है या इन्वेस्टर हैं, वो ब्रोकर से कंपनी के बारे में सारी जानकारी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर पब्लिक को इनकरेज करते हैं कि वो शेयर्स को लिए अप्लाई करे। और एक होते हैं, इसके अंदर वर्ड आती है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स क्या होते हैं, अंडरराइटर वो व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है उसने 1 लाख शेयर ऑफर किए पब्लिक के लिए और हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 95,000 शेयर्स के लिए, यानी 5,000 शेयर के लिए हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई। इसका मतलब 5,000 शेयर क्या रह गए, अनसोल्ड रह गए। तो अंडरराइटर वो व्यक्ति होता है जो उन शेयर्स को परचेज करता है जिन्हें पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया और उसके लिए उन्हें एक कमीशन मिलता है। दे गेट रिसीव कमीशन फॉर अंडरराइटिंग। अंडरराइटर रेफर्स टू दोज पर्सन और फर्म्स हु परचेज द अनसोल्ड शेयर्स विच आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। क्या बोलते हैं उसको हम, अंडरराइटर्स। इट इज़ थर्ड स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। फोर्थ स्टेज में क्या होता है बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि सेबी के जो रूल्स हैं, सेबी गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है, 90% होता है। 90% वाला क्या है कि अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए उन्होंने 1 लाख शेयर्स या 10 लाख शेयर्स है पब्लिक के लिए इशू किए, तो अगर कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए हैं तो कम से कम 9 लाख शेयर्स के लिए 9 लाख शेयर्स को परचेज करने के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा कंपनी के पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 9 लाख से भी कम शेयर्स को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन आई है, उस केस में वो जो कंपनी ने अपना IPO जारी किया था, पब्लिक इशू जारी किया था, वो कैंसिल हो जाता है और उसके बाद कम से कम जो कंपनी जो है वो 4 महीने तक दोबारा से पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती। तो जैसे ही अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% नहीं हो पाता, इनकी 1 लाख शेयर ऑफर किए पब्लिक को और एप्लीकेशन आई है सिर्फ 90,000 शेयर्स के लिए, उस केस में वो IPO जो था, पब्लिक इशू था, पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो था वो कैंसिल होता है। और उस केस में क्या है, कंपनी को 30 दिन के अंदर वो जो एप्लीकेशन मनी है वो वापस इन्वेस्टर्स को लौटानी पड़ती है। क्या बोलते हैं उसको हम, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 5th स्टेज होती है इसके अंदर एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेटा क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट होते हैं जहाँ पर जो भी शेयर्स या डिवेंचर जारी हो चुके हैं उनकी खरीद बेच होती है। तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को ताकि पैसा ऑब्टेन हो सके, उस पैसे का हम इस्तेमाल कर सकें। तो शेयर्स इशू होने के बाद उनकी खरीद बेच हो सके, तो इसके लिए क्या है, किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने शेयर्स का जो है उनकी लिस्टिंग कराए किसके अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इंडिया के जो सबसे बड़े मेन 2 स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
इसके अलावा भी इंडिया के अंदर टोटल ओवरऑल 23 स्टॉक एक्सचेंज है। तो कोई भी कंपनी जो शेयर जारी कर रही है उन्हें अपने शेयर्स की लिस्टिंग करवानी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग होने के बाद जनरल पब्लिक जो है, कोई भी व्यक्ति जो है इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स की खरीद बेच कर सकता है। उसमें क्या बोलते हैं, लिस्टिंग, द एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। 6 होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट क्या होता है कि आपने पब्लिक को शेयर ऑफर किए और लोगों ने शेयर्स के लिए आपके पास अप्लाई किया। एप्लीकेशन आने के बाद जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन आई है उसके हिसाब से जिन लोगों ने शेयर्स के लिए परचेज करने के लिए हमारा अप्लाई किया है उन्हें हम शेयर क्या करते हैं, शेयर का अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट वाला क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर अप्लाइड, कि हम इस चीज़ की एक्सेप्टेंस देते हैं कि हम आपने हमारे शेयर्स पर अप्लाई किया है और उसके बदले में हम आपको शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। तो अलॉटमेंट लेटर जो होता है वो शेयर होल्डर को इशू किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो भी शेयर होल्डर होता है उनका नाम और पता रजिस्ट्रार के अंदर जमा करवाया या डिपॉजिट करवाया जाता है। तो ये क्या होता है बेटा, आपका प्रोसेस ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसकी मेनली आपकी 6 स्टेप्स होते हैं। दैट इज़ अप्रूवल ऑफ सेबी, जिसमें कोई भी कंपनी जब शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है तो सेबी की परमिशन लेती है। बिना सेबी की परमिशन के, अप्रूवल के, कोई भी कंपनी आम जनता के अंदर अपना IPO या पब्लिक इशू या शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती। सेकंड, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक प्रकार से कंपनी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर होता है जिसके अंतर्गत कंपनी की पूरी जानकारी दी जाती है। शेयर्स को इशू करने का, शेयर्स को सब्सक्राइब करने का प्रोसीजर डिफाइन किया जाता है। इस प्रोस्पेक्ट्स को पढ़ने के बाद लोगों को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और वो ये निर्णय लेते हैं कि हमें इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, और उसके हिसाब से अगर इंटरेस्टेड है तो शेयर्स को परचेज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। बैंकर्स क्या होते हैं बेटा, वो अथोराइज होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, जो भी एप्लीकेशन मनी है वो रिसीव करते हैं। ब्रोकर एक मीडिएटर होते हैं कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में, जो लोगों को शेयर्स परचेज करने के लिए एनकरेज करते हैं, इंसिस्ट करते हैं और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की क्या स्कोप है इसके बारे में जनरल पब्लिक को समझाते हैं। अंडरराइटर वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के परचेज या अनसोल्ड जो शेयर्स को, जिन शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो उन शेयर्स को वो परचेज करते हैं। इसके लिए कंपनी के द्वारा उन्हें कमीशन दिया जाता है। फोर्थ होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। किसी भी कंपनी की जो CBI की गाइडलाइन होती है, अगर किसी भी कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए हैं उसका कम से कम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 90% से भी कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है उस केस में वो पब्लिक इशू जो है वो कैंसिल होता है और कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर वो जो एप्लीकेशन मनी है वो शेयर होल्डर्स को वापस लौटानी पड़ती है। इसके बाद कोई भी जो कंपनी है जिसने पब्लिक को शेयर ऑफर किए थे उन्हें अपनी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग करवानी पड़ती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, दे आर रेडीमेड या सेकेंडरी मार्केट वेयर ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड टेक्स प्लेस। तो ये क्या होते हैं, लीगल ऑर्गेनाइज मार्केट होते हैं जहाँ पर कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है। तो कोई भी कंपनी जब पब्लिक कंपनी शेयर्स जारी करती है तो उसे अपने कंपनी को अपने शेयर्स की लिस्टिंग करवानी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत, जहाँ पर लोग फ्रीली जब चाहें शेयर परचेज कर सके, जब चाहें शेयर सेल कर सके। उसमें क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। और लास्ट होता है जिन भी लोगों ने शेयर्स के अप्लाई किया है तो उनको शेयर्स को अलॉट किए जाते हैं। अलॉटमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से एक्सेप्टेंस, कि आपने जो शेयर्स हैं उनको हम आपको अप्लाई कर रहे हैं, इतने शेयर हम आपको अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर को अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि आपको कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, और उसमें शेयर होल्डर का नाम और पता लिखा जाता है जिसे कंपनी के द्वारा रजिस्टर ऑफिस के अंदर सबमिट करवाया जाता है। दैट इज़ प्रोसेस ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और बेटा लास्ट स्टेज आती है इसके अंदर, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये क्या होता है, कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी कह सकते हैं, कोई भी पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस, अभी तक तो हमने पैसा अरेंज किया था, बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं परचेज करना, सेल्स करना, माल की मैन्युफैक्चरिंग करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, तो उन्हें हम बिजनेस ऑपरेशन लेते हैं। तो अपने बिजनेस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा लिया जाता है। तो इसके लिए
भी क्या होते हैं, कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं या कुछ डिक्लेरेशन जो होती है वो वहाँ पे करनी पड़ती है। क्या? ए डिक्लेरेशन, एक तो घोषणा करनी पड़ती है दैट, क्या अभी आपको हमने एक टर्म बताई थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, दैट 90% ऑफ इशूड 90% ऑफ इशूड अमाउंट हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड। अगर जितना हमने शेयर जारी किए हैं उससे 90% कॉम्प्लीशन आती है तो पब्लिक इशू कैंसिल हो जाते हैं। तो हमें उद्घोषणा करनी पड़ती है कि जितने भी हमने शेयर जारी किए हैं उसके कम से कम 90% के लिए जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो चुके हैं। सेकंड, ए डिक्लेरेशन दैट, एक उद्घोषणा की जाती है, क्या उद्घोषणा की जाती है, दैट डायरेक्टर्स हैव बीन पेड, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो भुगतान कर चुके हैं, किसके रूप में, नकदी के रूप में। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर होने के लिए हमारे पास उस कंपनी के कुछ शेयर्स होने चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर होते हैं, कि कम से कम वो अमाउंट में आपका शेयर होने चाहिए। तो जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास जितने शेयर्स हैं उन शेयर्स का उन्होंने नकदी, उस शेयर के बदले में उन्होंने नकदी के रूप में कंपनी में भुगतान कर चुके हैं। तो ए डिक्लेरेशन दैट डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश इन रेस्पेक्ट ऑफ allotment of shares made by them। डायरेक्टर्स को जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, प्रमोटर्स ने जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उन शेयर्स के अलॉटमेंट के बदले में जो रकम बनती है उसका उन्होंने व्यापार के अंदर भुगतान वो कर चुके हैं। इस चीज़ की उन्हें उद्घोषणा करनी पड़ती है। और एक घोषणा करनी पड़ती है ए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, एक वैधानिक उद्घोषणा उन्हें करनी पड़ती है, दैट द अबव रिक्वायरमेंट्स, कि ये जो भी उपरोक्त आवश्यकताएं हैं, दैट द अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड। ये जो उपरोक्त आवश्यकताएं हैं ये हम हमारे एंड से पूरी कर चुकी हैं, एंड दीज मस्ट बी साइंड बाय डायरेक्टर्स। और उस उद्घोषणा के ऊपर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको वेरीफाई करता है और उसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। इसके बाद जो रजिस्टर होता है वो एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, हम क्या बोलते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के बाद कोई भी पब्लिक कंपनी जो है वो अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। तो बेटा ये क्या था आपका स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इस प्रकार से पूर्ण मायने में, सही मायने में एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। ओके बेटा, अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। Till then, goodbye.